हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता में दंडों के प्रकार में हमने देखा कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। इसके अगले क्रम में हम देखते हैं संपत्ति का संपहरण, संपत्ति को जब्त करना। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता में क्या उपबंध है, आइए दोस्तों देखते हैं। संपत्ति का संपहरण। संपत्ति के संपहरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता में धारा 61 और धारा 62 को 1921 में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो हमने देखा कि धारा 61 और 62 को 1921 में संशोधन करके इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। इस संबंध में अब भारतीय दंड संहिता में ऐसे कौन से उपबंध हैं जिनमें अभी भी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 126, धारा 127, धारा 169, धारा 169 के अंतर्गत हम संपत्ति को अभी भी जब्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक एक धारा को देखते हैं। धारा 126 के अंतर्गत धारा 126 में संपत्ति को कब जब्त किया जा सकता है। मैत्री संबंध रखने वाले राष्ट्र में यदि लूटपाट की जाती है तो ऐसी दशा में संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। भारत सरकार से मैत्री रखने वाले राज्य में भारत सरकार से मैत्री रखने वाले राज्य में यदि लूटपाट की जाती है, लूटपाट की जाती है तो ऐसी संपत्ति को धारा 126 के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि धारा 126 के अंतर्गत धारा 127 के अंतर्गत क्या उपबंध है। तो धारा 127 में यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 125, 126 के अंतर्गत यदि संपत्ति को लूटपाट किया जा सकता है तो उस मामले में धारा 127 के अंतर्गत संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। धारा 125, धारा 126 इन दो धाराओं के अंतर्गत यदि संपत्ति को युद्ध छेड़कर या लूटपाट करके प्राप्त की गई है तो ऐसी संपत्ति को धारा 127 के अंतर्गत हम उसे जब्त कर सकते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की अगली धारा में संपत्ति को धारा 169 में भी संपत्ति को जब्त किया जाता है। देखते हैं धारा 169 को। धारा 169 में तो धारा 169 को हमने अभी पढ़ा था। तो हमने देखा कि धारा 169 में यदि कोई लोक सेवक अवैधानिक रूप से व्यापार करता है और ऐसी संपत्ति को क्रय करता है जिसे उसे रोका गया है, जिसे क्रय करने के लिए उसे रोका गया है, तो ऐसी दशा में संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता में हमने देखा किन धाराओं के अंतर्गत संपत्ति के जब्ती के संबंध में उपबंध हैं। धारा 126, धारा 127 और धारा 169 में जब्ती के संबंध में उपबंध किए गए हैं। दोस्तों यदि मेरा आपको चैनल पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक के लोगों को शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती गए। और ये चैनल तमाम उन छात्रों को लाभान्वित करने वाला है
जो एसआई से जुड़े हैं वो अगर हमारा चैनल देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो उनको भी काफ़ी मोटिवेटेड और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। ये चैनल तमाम पीसीएसजे और एपीओ से संबंधित तो है ही, साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता में जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सही उत्तर लेखन में, अच्छा उत्तर लेखन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक के लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।